वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सर्वेषां स्वागतम्। अहम् अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति नाटकं पठामः। नाटकम् इदं कालिदासेन लिखितं वर्तते। अस्मिन् नाटके दुष्यन्तशकुन्तलयोः प्रेमविवाहस्य घटना वर्णिता वर्तते। अत्र आश्रमस्य कथा प्रचलति खलु। तत्र मृगयार्थम् आखेटार्थं वनम् आगतः दुष्यन्तः कर्णवृक्षे आश्रमं प्रविशति। तत्र आश्रमे स तां शकुन्तलां पश्यति। शकुन्तलां दृष्ट्वा तस्य मनसि लोभः आगतः, आकर्षकः आगतः। स तां परिणेतुम् इच्छति, परं इयम् आशंकां करोति यत् कस्य इयं पुत्री, अस्याः विवाहः भविष्यति न वा, केन साकम् अस्याः विवाहो भविष्यति इत्यादयः शङ्काः तस्य मनसि आगताः। परं यदा स तस्याः शकुन्तलायाः सखीभ्याम् इदं ज्ञातवान् यत् इयं कण्वस्य पुत्री नास्ति, अपि तु इयं तु विश्वामित्रस्य पुत्री वर्तते। मेनका अस्याः माता अस्ति। सा मेनका इमां जनित्वा इमां प्रसूय पुनः स्वर्गं गतवती। विश्वामित्रस्य तपभङ्गं कृत्वा पुनः स्वर्गं गतवती। विश्वामित्रोऽपि इमां त्यक्तवान्। अतः त्यक्तां तां शकुन्तलां स कण्वः आनीय अस्याः पालनं करोति। तो यदा स इमं सर्वं स दुष्यन्तः तां पृच्छति। वह दुष्यंत उस शैली से ये भी पूछता है कि कर्ण इसका विवाह करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब ये कह देती, जब वो उसकी सहेलियाँ कहती हैं कि नहीं, अनुरूप वर प्रदान अगर मिल जाएगा, अनुरूप वर प्रदान विषय विचार्यसी, इसके अनुरूप यदि मिल जाएगा, सुंदर साधु बढ़िया वर मिल जाएगा तो विवाह इसका करने की पिताजी की इच्छा है। जब ये इतनी बातों की जानकारी होती है, इमाम ज्ञात्वा स दुष्यंत स्वयं मनसि कथयति भवहृदय साभिलाषं संप्रति संदेह निर्णयो जातः आशंकसे यदग्निं तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नम्। अरे हृदय, अरे मन, अरे चित्त, अरे अंतरात्मा, साभिलाषं भवः। अब अभिलाषा से युक्त हो जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होने जा रही है। अभिलाषा से युक्त, अभिलाषया युक्तम साभिलाषम, अभिलाषा से युक्त बनो, मनोरथ पूर्ण वाले बनो अब तो। क्योंकि संप्रति अब तो आपकी इतनी बातचीत हो गई है, इतनी जानकारी हो गई है, इतनी सब बातें आपने पूछ ली है कि इयं क्षत्रियाणि वर्तते, क्षत्रियस्य पुत्री वर्तते, अस्य विवाहोऽपि भविष्यति, इयं शकुन्तला अत्रैव न स्थास्यति अपितु स्वभर्त्रा से गमिष्यति। दुष्यंत ने बीच में ये भी पूछा था कि इसका विवाह करेंगे या नहीं करेंगे। अस्य विवाहो संपत्स्यते न वा, केन साकं भविष्यति, केनापि तपस्विना से भविष्यति अथवा गृहस्थिना से आजीवनं तपस्यायां व्रता स्थास्यति अथवा गृहस्थ जीवनं यास्यति। ये सारी बातें होती है कि ताजीवन ये तपोवन में ही रहेगी, यहाँ तपस्या ही करेगी, अथवा किसी गृहस्थी के साथ विवाह होकर के और गृहस्थी पालन करेगी। जब इन सब बातों की जानकारी हुई, प्रियंवदा ने अनुसया ने ये कहा कि ये तो जो अनुरूप वर इसको मिल जाएगा तो पिताजी इसका गृहस्थी के साथ में शादी करेंगे। इस इमाम वार्तां श्रुत्वा इमाम तथ्यम ज्ञात्वा
दुष्यंत कथयति यद हृदय सा विलासम भवै। अरे मन, अब तो पूर्ण इच्छा वाले हो जाओ, आपकी इच्छा पूर्ण होने जा रही है। आई मन भवतः मनोरथ है पूर्ण जात है, आपकी इच्छा पूर्ण हो गई है। संप्रति इदानीम अधुना तो संदेह निर्णय हो जाता है, संदेह से निर्णय हो गया आप। आई दुष्यंत है त्वदीय मनसी ये या शंका आसीत् अस्य विवाह भविष्यति न वा अत्र विस्तास्यति अथवा तत्र गृहस्थं प्रति गमिष्यति तपोवनात् बहिः कुत्रापि यत्र कुत्रापि अस्य विवाह भविष्यति तेन साकं गमिष्यति वा इत्यादि जो भी शंकाएं थी वो सब शंकाएं आपकी शंका पूरा हो गई है। यानी इसकी शादी भी करेंगे, पिताजी इसकी शादी भी करेंगे बड़े वर देख करके, किसी क्षत्रिय के साथ करेंगे और किसी क्षत्रिय के साथ में अपने वर के साथ में यह तपोवन छोड़ करके वहाँ गृहस्थाश्रम का पालन करेगी। ये सारी बातें कह करके दुष्यंत कहते थी आशंका से यद अग्निम आशंका से यद से विषय अग्नि इति आशंकाम करोसी, जिसके बारे में आप सोच रहे थे कि यह तो अग्नि है, इसका स्पर्श नहीं कर सकते, इसको हाथ में नहीं ले सकते, इसके पास में नहीं जा सकते, अन्यथा भस्म हो जाएंगे, दग्ध हो जाएंगे, जल जाएंगे। ये अग्नि समझ करके आप जिसके बारे में आशंका कर रहे थे तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम, वह तो अब स्पर्श करने के योग्य, आप इसको छू सकते हैं, साथ में रमन कर सकते हैं, इसके साथ खेल सकते हैं, ऐसा स्पर्श करने योग्य ये तो रत्न है, देदीप्यमान रत्न। ये अग्नि नहीं है, चमक तो है, आभा तो है, लेकिन आभा स्वर्गीय आभा है, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली आभा नहीं है। और ये वास्तव में अग्नि भी नहीं है, ये तो एक रत्न है, जो ऐसा रत्न है कि आप इसके साथ स्पर्श कर सकते हैं, इसको टच में कर सकते हैं, इसके साथ रह सकते हैं, ऐसा आपके साथ ये है। ऐसा आपने इसमें देखा। इसका अर्थ आ रहा है कि दुष्यंत ने सखियों से पूछा कि क्या ये तापस व्रत रखेगी और यहाँ हरिणियों के साथ में, मृगों के साथ में यहाँ रह करके अपना जीवन यापन करेगी, या गृहस्थाश्रम में जा करके पृष्ठ होकर के कामोपभोग करके गृहस्थी पालन करेगी। क्योंकि यदि तपस्या को दी जाएगी तो तब तो ये मन में ही रहेगी। और यदि कश्यापि गृहस्था यम शकुंतला दीयते प्रदीयते तावत् पर्यन्त एव तापस व्रतम स्थास्यति धारिष्यति इत्यस्य को अभिप्राय है। किम अभिमतम किम भविष्यति अत्र विस्थास्यति वा अथवा गृहस्थं गमिष्यति। तर्हि यदा अनुसूया कथयति यत् इमं गमिष्यति पिता कर्णे अस्याः विवाहं करिष्यति अनुरूप वर प्रदान यदापि मिलिष्यति। अनुरूप वर प्रदान जब अनुरूप वर जब मिल जाएगा, अनुरूपम वरम लब्ध्वा अस्य विवाहो भविष्यति इति सा कथितवती प्रियंवदा। जब प्रियंवदा ने कहा तब राजा स्वकीय मन संबुद्ध, अपने मन को संबुद्धि करके अपने मन ही मन में कहता है अरे दुष्यंत, तेरी जो प्रार्थना थी वो पूर्ण होने जा रही है। भव हृदय साविलासम, अरे हृदय अब तो तुम पूर्ण हो जा, क्योंकि संप्रति संदेह निर्णय हो जाता है। अब तो अब तक जो संदेह था वापस उन्हीं संदेह को बोलूँगा कि किसकी पुत्री है, विवाह होगा या नहीं होगा, कब तक होगा, किसके साथ होगा, क्षत्रिय के साथ होगा या नहीं होगा, ये जो सारी शंकाएँ थी उन संदेहों का तो निर्णय हो गया है। आप जिसको अग्नि समझ रहे थे कि इसका स्पर्श कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वह तो स्पर्श करने के योग्य रत्न है। इसलिए अब तुम निश्चिंत होकर निश्चित चिंता रहे भूतवा शकुंतलाम प्राप्तुम कामनाम कर तुम शक्यते। शकुंतला को प्राप्त करने के लिए कामना कर सकते हो। यतो ही इदम तो पूर्णतः स्पष्टमेव भवत् यद महर्षि कण्वः कमपि केनापि योग्येन वरेण अस्या विवाहं कर्तुम इच्छति। अथ च इयं कन्या शकुंतला अप्सरायाः अप्सरा क्षत्रियं कन्या वर्तते। अतः दुष्यंत त्वया साकम् अस्य विवाहः भवितुं शक्यते। इदानीं पर्यन्तं ब्राह्मण कन्या मत्वा, इयं ब्राह्मणस्य पुत्री कण्वस्य पुत्री इति ब्राह्मण कन्या मत्वा
इदानीं पर्यंतम ये तुम मन्य से आप तुम मान रहे थे कि अग्निवत अयम स्पर्शनीय नास्ति, अग्नि के समान ये स्पर्श नहीं है। परम इदम तो यदि निश्चितम युदातम यद इयम तु स्पर्श योग्यम स्पर्शनीयम यत्नम एव अस्ति। आर्या छंद वर्तते। पठतु। धन्यवादं। स्वयं पुनः पठिष्यामि।